पैसा। कुछ लोगों के लिए पैसा सब कुछ और किसी के लिए जीवन जीने का मात्र जरिया। बहू, तेरे बाप ने तो हम लोगों को पागल ही समझ रखा है। अरे नहीं थे बेटी ब्याहने के पैसे तो ना कराता शादी। लड़का चाहिए था बड़े घर का और पैसे भी नहीं निकलते उन कंजूसों से। राधा के लिए ये रोज की बात थी। ना वो कुछ सोचती और ना ही कोई जवाब देती। बस किसी आदर्श बहू की तरह चुपचाप ससुराल की जिम्मेदारी निभाती जा रही थी। ये क्या है राधा, काम नहीं होता तो जाकर मायके रहो ना। क्या यहाँ सारा दिन काम करने का नाटक करती रहती हो? राधा समझ जाती है कि पति को नाश्ते में उसकी पसंदीदा खीर नहीं मिली। वो आज घर में दूध नहीं था तो तभी सास पीछे से पतीला लेकर आ जाती है। और ये जो दूध भरा पड़ा है उसकी सप्लाई क्या मायके करने का विचार है तेरा? पर माँ जी ये तो मुन्ने के लिए। हाँ, बेटी से प्यार है, लेकिन पति भूखा चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। और लड़की की जात को ज्यादा दूध पिलाने की आदत ना डाल, वरना बड़ी होकर तेरी तरह मोटी चमड़ी की हो जाएगी। जा अब खीर बना कर ला। बहू जाकर खीर बनाकर पति को दे देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में मुन्नी के रोने की आवाज आती है। एक तो इसकी आवाज कानों को चुभती है बिल्कुल। अरे जा जाकर भोंपू चुप करा इसका। माँ जी वो भूखी है, दूध के लिए रो रही है। दूध के लिए रो रही है? तेरे बाप ने कुआं खोदा है ना दूध का? बहू समझ जाती है कि सास से उलझकर कोई फायदा नहीं है। वो किचन में जाती है जहाँ पतीले में थोड़ा सा दूध होता है। वो उसी में पानी मिलाकर चीनी डालकर मुन्नी को दे देती है। अब कहाँ से आया दूध? छुपा कर रखी थी क्या? नहीं माँ जी, दूध के पतीले में पानी मिलाकर दे रही हूँ। पानी मिलाना था तो मेरे लिए चाय ही बना देती। खैर इस घर में मेरी तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। राधा कभी सास के ताने तो कभी पति की मार के बीच जिंदगी काट ही रही थी कि एक दिन तेरी ननद का रिश्ता पक्का हो गया है। शादी के लिए 10 लाख की जरूरत है। जाकर तेरे बाप से ले आ। कैसी बात कर रही है माँ जी? हैं? समझ में नहीं आया? तेरे बाप को बोल के पैसे दे, तेरी ननद की शादी है। आई बात समझ में? मेरे पापा कहाँ से पैसे लाएंगे? बचा ही क्या है उनके पास माँ जी? सब तो आप लोगों को पहले ही दे दिया है। शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं वो लोग। हाँ तो वो गांव का खेत बेच दे। तो वो खाएंगे क्या? खेत में रोजी करके ही बाकी का जीवन जीने का सोचा है। तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? अरे पर इसके लिए मेरे पापा क्यों जिम्मेदारी ले? क्योंकि बेटी जन्मी है तेरे बाप ने और उसकी सारी जिंदगी का ठेका हम लोगों ने ले लिया है, तो तेरे बाप को तो पैसे देने ही होंगे। तभी पति आ जाता है। माँ, लड़के वाले अगले हफ्ते ही सगाई करने के लिए कह रहे हैं। क्या किया जाए? मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। अरे तू तो बस नाम का भाई है, कोई पैसे जोड़े नहीं जाते तुझसे कबारी बहन की शादी के लिए। अरे माँ, बेटी तेरी है, बेटी के लिए तूने क्या कर दिया? अच्छा बेटा, वाह, खून पसीना लगाकर पाल दिया तुम दोनों को, ये नहीं देखा? माना माँ माना, भाई को तो दहेज के लालच में पढ़ा भी दिया। मुझे तो गरीबों वाले स्कूल में डाला था कि कल को शादी ही तो करनी है। अब शादी के लिए लड़का मिला तो उसके लिए भी पैसे नहीं है। परिवार में सब आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर ही रहे थे कि क्या करूं भगवान, कितनी मेहनत करती हूँ इन लोगों के बीच बने रहने की, लेकिन नहीं, रोज कोई ना कोई बवाल। कैसे पापा को पैसे के लिए बोलूं? तभी उसके कान में आवाज आती है। देखो, लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं है। एक तरीका है जिससे सब बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या कोई बैंक लूटने का प्लान है क्या माँ? नहीं भैया, माँ ऐसे गंदे और गिरे हुए काम नहीं करती। वो तो कभी किसी का गलत सोच भी नहीं सकती। क्यों माँ? मेरी बच्ची ने सही कहा। अच्छा बेटा, मैं कह रही थी कि क्यों ना तेरी शादी करवा दूं। दहेज मोटा मिलेगा तो फायदा ही फायदा। बाकी तेरी पहली बीवी तो भिखारियों के खानदान से थी। राधा को लगता है मानो उसके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तभी मुन्नी के रोने की आवाज आती है। राधा भागकर किचन में दूध लेने जाती है कि देख रहा था, तेरी बेटी को 10 वक्त का दूध पिलाने का पैसा नहीं है मेरे पास। वैसे भी भाभी, जिस घर में एक बेटी होती है उसकी शादी भाई के दहेज से और भाभी के गहने से निपट जाती है। क्यों माँ? और नहीं तो क्या। न जाने तेरे बाप ने क्या सोचकर शादी कर दी और न जाने क्या सोचकर हमने तेरे लिए हाँ कर दी। राधा बस चुपचाप सुन रही थी, लेकिन मानो उसके कान में सब सुनकर भी अनसुना हो रहा था। राधा को लग रहा था कि सास कुछ भी कहे, पति तो उससे प्यार करता ही है। वो किचन में चली जाती है। तभी उसके कान में पति की आवाज आती है। तुम्हारा देखना कोई लड़की अमीर और सुंदर, और हाँ इस बार लंबी लड़की देखना, ठीक है? हाँ, वो चाची है ना, वो बता रही है एक लड़की ना पूरी की पूरी कटरीना जैसी दिखती है और पैसा इतना कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे।
कटरीना, वाह माँ, मेरी तो हाँ है, तू बस उसे बहू बना कर लिया। राधा को विश्वास ही नहीं होता कि उसका पति उसे उसने ये कभी नहीं सोचा था। राधा हाथ में दूध की बोतल लेकर बाहर आती है और मुन्नी के पास जाकर उसे दूध पिला रही होती है कि देखो, तुम तो इस घर का कोई भला करने से रही, तो अच्छा होगा कि मुन्नी को लेकर तुम अपनी माँ के घर गांव चली जाओ। समझ रही हूँ क्यों आप दूसरी शादी कर रहे हैं ना। पति ये सुनकर हैरान हो जाता है। अब नहीं, क्यों दूसरी करूंगा, तुम और मुन्नी तो हो ना। अरे वो मैं क्या कह रहा हूँ, माँ तुम्हें परेशान करती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं हर महीने आया करूंगा ना मिलने के लिए। राधा कुछ नहीं कहती, वो घर छोड़कर मायके चली जाती है। कुछ महीनों बाद, बेटा मैं शहर जा रहा हूँ, तेरे लिए कुछ लाना है क्या? नहीं पापा, बस मेरे ससुराल जाकर देख आना कि सब कैसे हैं, लेकिन अंदर मत जाना, वो लोग आपको देखकर पैसों की डिमांड करेंगे। मैं भी पापा के पास जाऊंगी माँ। राधा बेटी को पिता के साथ शहर भेज देती है। दोनों शहर चले जाते हैं। राधा बेटा, तू भी चली जाती, देख आती तेरे पति को, वो तो बस एक बार आया, फिर तो उसका कोई पता नहीं। माँ तो सब जानती है, या तो मैं ससुराल की जिद कर लूं, या पापा और आपको गांव में सुकून से रहने दूं। वो लोग तो कभी नहीं छीकोगे, वैसे भी बहुत कुछ लुटा दिया उन लोगों पर। कुछ दिनों बाद पिता और मुन्नी घर आते हैं। पापा सब ठीक है ना वहाँ? नहीं बेटा, तेरा पति तो सूख कर कांटा हो गया है। तेरी सास भी किसी नौकरानी जैसी ही लग रही थी, कोई औरत भी थी। लगता है उसके हाथों तेरे ससुराल वाले बिक गए हैं। राधा राहत की सांस लेती है। वो समझ जाती है कि पति की नई बीवी ने पैसों के बल पर सब पर राज कर रखा है, लेकिन उसे अब शांति थी कि जिस पैसे के लिए उन लोगों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, आज उसी पैसे ने उन्हें अपने ही घर में नौकर बना दिया था।